बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन करें कि व्हाट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच वन पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड एट द कॉस्ट ऑफ टू सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक पाई बॉन्ड बनती है टू सिग्मा बॉन्ड के ब्रेक होने से, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। A reaction in which one pi bond is formed at the cost of two sigma bonds known as elimination reaction, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें पाई बॉन्ड बनते ही मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है A1N2 इथाइल क्लोराइड। इसमें ये वाली एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रही है और एक ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रही है, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट्स में ये एक पाई बॉन्ड बन रही है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में। तो हमारे पास जो इथाइल क्लोराइड है डेट इज कन्वर्टिंग इनटू ईथीन। सच रिएक्शंस आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। उसके बाद टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन। फर्स्ट वन इज बीटा अल्फा एलिमिनेशन, जिसे हम वन एलिमिनेशन भी बोलते हैं, वन एलिमिनेशन। दूसरी जो टाइप है डेट इज बीटा एलिमिनेशन, जिसे हम 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं, 1-2 एलिमिनेशन। एंड थर्ड वन इज गैमा एलिमिनेशन, 1-3 एलिमिनेशन। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन, जिसे हम 1-1 एलिमिनेशन कहते हैं, डेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन डेट आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बनते हैं जो कि फर्दर रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो है डेट इज़ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम 1-2 एलिमिनेशन, डेट रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, अल्काइंस, कार्बोनाइल कंपाउंड्स एक्सेट्रा। एंड 1-3 एलिमिनेशन, जिसे हम गैमा एलिमिनेशन बोलते हैं, डेट रिजल्ट्स इन द साइक्लिक कंपाउंड्स। तो एलिमिनेशन इज ऑफ थ्री टाइप, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गैमा एलिमिनेशन। इन तीनों एलिमिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है डेट इज बीटा एलिमिनेशन, और सबसे पहले हम इसी बीटा एलिमिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन? रिएक्शन इन विच टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड, जिसमें दो ग्रुप्स एलिमिनेट होते हैं फ्रॉम द एडजेसेंट आटम। तो ऐसी एलिमिनेशन जिसमें दो ग्रुप एडजेसेंट कार्बन आटम से एलिमिनेट हों, एडजेसेंट कार्बन आटम इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो ग्रुप्स एलिमिनेट होते हैं दो एडजेसेंट कार्बन आटम से, और उसके नतीजे में अनसैचुरेटेड बॉन्ड जनरेट होती है। और ये जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होती है, इट मे बी बिटवीन कार्बन कार्बन आटम, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो सकता है। तो दो एडजेसेंट कार्बन आटम से दो ग्रुप एलिमिनेट होने से जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड बनती है उसे हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, यानी कि 1-2 नंबर कार्बन से दो एडजेसेंट कार्बन से जो ग्रुप एलिमिनेट होने से होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1-2-3 2 ब्रोमो प्रोपेन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथोक्साइड। हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है डेट इज़ 1 प्रोपीन। 2 ब्रोमोप्रोपेन की एलिमिनेशन के बाद अब इसमें क्या है कि डेट इज़ आर से कार्बन नंबर 2, और ये हमारे पास अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड बीटा कार्बन। अब जो बीटा कार्बन होती है डेट विल एलिमिनेट हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है, और अल्फा कार्बन से ब्रोमीन एलिमिनेट होगी, जिसके नतीजे में दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और एक पाई बॉन्ड जनरेट हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम इसमें इस्तेमाल होने वाली टर्म्स को पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो टर्म इस्तेमाल हो रही है डेट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। What is nucleophile? A nucleophile may be lone pair carrying species or negative charge species which attacks on electrophilic carbon atom is termed as nucleophile. एक ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज होती है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन आटम पे अटैक करे,
ऐसी स्पीशी को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, वाटर मॉलिक्यूल दैट आर टर्म्ड एज न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद है बेस, इट इज़ आल्सो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। फ़र्क ये है कि अगर यही नेगेटिव चार्ज स्पीशी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करे तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और वही नेगेटिव चार्ज स्पीशी अगर इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन एटम पे अटैक करे दैट इज टर्म्ड एज अ बेस। अब यहाँ पे भी इसकी एग्जांपल में हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करे तो उसे हम कहते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है। वही नेगेटिव चार्ज स्पीशीज फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो इसे हम कहेंगे कि ये एक बेस बन गई है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, सपोज दैट दिस वन CH3 इथाइल ब्रोमाइड, इसको अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखें तो ऐसे करके इसको एक दफ़ा लिख रहे हैं CH2 ब्रोमाइड OH ग्रुप, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और ब्रोमाइड ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है तो इसके नतीजे में हमारे पास CH2H अल्कोहल जनरेट हो रहा है। इस रिएक्शन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज अटैकिंग ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। अगर एक और रिएक्शन करते हैं कि CH2 दिस वन, अब OH group attacks on this electrophilic positive charge hydrogen atom और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा जिसके नतीजे में हमारे पास CH2 ब्रोमाइड ग्रुप नेगेटिवली चार्ज प्लस H2O, यहाँ पे ब्रोमाइड एलिमिनेट। अब इस रिएक्शन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसे हम कह रहे हैं कि बेस। मींस अगर नेगेटिव चार्ज स्पीशी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करे तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज स्पीशी अगर इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पे अटैक करे तो उसी स्पीशी को ही हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि ऑल बेसिस आर आल्सो न्यूक्लियोफाइल, द ओनली डिफरेंस इज डैट कि वो किस रिएजेंट नेचर के ऊपर अटैक करती है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगी तो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगी तो बेस। तो मैकेनिज्म में जो सबसे पहली टर्म है हमारे पास वो थी कि इलेक्ट्रोफिल और बेस क्या होती है। उसके बाद है लिविंग ग्रुप। व्हाट इज लिविंग ग्रुप? अब लिविंग ग्रुप क्या होता है कि व्हेन सबस्ट्रेट क्लेव्ड, अगर कोई सबस्ट्रेट डिकम्पोज होता है, a part of it departed without carbon atom is known as living group। यानी कि अगर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस तरह से डिकम्पोज हो कि उसका एक पार्ट एलिमिनेट हो विदाउट कार्बन आटम तो उसे हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। एंड लिविंग ग्रुप इज ऑफ टू टाइप। जो ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है वो दो तरह का हो सकता है। एक को बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूज और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज।